दिल्ली में यमुना का प्रदूषण चिंता बढ़ा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने यमुना को साफ और निर्मल बनाने का प्लान बताया है। न्यूज नेशन के साथ खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। उन्होंने क्या कहा है यमुना को लेकर, क्योंकि यमुना में इन दिनों झाग देखा जा रहा है और क्योंकि छठ का त्योहार है और ऐसे में जो छठ के व्रती हैं उन्हें नदी में उतरकर पूजा करनी होती है, लेकिन इस दौरान यमुना की गंदगी परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में सत्येंद्र जैन ने क्या कहा है, आपको उनकी पूरी बात सुनवाते हैं। यमुना नदी में जब दिल्ली में झाग नजर आए, गंदगी नजर आई, तो फिर सवाल खड़े होने लाजमी थे और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जल मंत्री सत्येंद्र जैन हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। सर, जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं, सबसे पहले तो उनको किस तरीके से आप देखते हैं और क्या व्यवस्था की गई? दिल्ली के अंदर जो यमुना में पॉल्यूशन है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी ने कहा था कि इस इलेक्शन से पहले वादा किया था कि आने वाले 5 साल में यमुना को बिल्कुल क्लीन कर दिया जाएगा 100%। और वो अभी भी हम कायम है। 2 साल कोरोना में, लगभग पौने 2 साल की वजह से काम काफ़ी डिले हुए, काफ़ी रुके। पर मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, जैसे हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो बड़े बड़े हैं, छोटों को छोड़ देते हैं। 70 MGD जो कोरोनेशन का काम चल रहा है, वो 70 MGD हमारा मार्च 2022 तक स्टार्ट हो जाएगा। 140 MGD ओखला है, 45 MGD कोंडली है और 40 MGD रिठाला है। ये सारे के सारे तीनों के तीनों दिसंबर 2022 तक, यानी दिसंबर 2022 तक 295 MGD ट्रीटमेंट कैपेसिटी दिल्ली के अंदर हम एडिशनल लगाने जा रहे हैं। और जो कि अभी हमारी कैपेसिटी लगभग 650-700 है, तो लगभग 50% कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा काम अगले साल दिसंबर तक कंप्लीट होगा। इसके साथ साथ जो गंदा पानी यूपी से आता है लगभग 50 MGD और 95 MGD हरियाणा से आता है, उसको जो नजफगढ़ ड्रेन के थ्रू हरियाणा से आता है, बादशाहपुर में एंट्री करते हैं। उन दोनों को भी पहले उनसे बात चल रही थी, वो कोई कर नहीं रहे हैं, उससे की वजह से काफ़ी गंदगी दिल्ली के अंदर आती है। उन दोनों को भी साफ़ करने का प्लान बनाया गया, उस पर भी काम चल रहा है। और ये सारे के सारे काम जो भी हैं, मुझे लगता है कि 2024 के अंत तक दिल्ली के अंदर यमुना को हम बिल्कुल साफ़ कर देंगे। आप जो अभी मौजूदा स्थिति है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि विपक्ष का आरोप तो साफ तौर पर आप ही लोगों पर है और यही वजह है, वो ये बहुत सारी चीज़ें उसको उससे जोड़कर भी कह रहे हैं कि छठ नहीं मनाने दी या ये तमाम चीज़ें, लेकिन मौजूदा स्थिति के लिए कौन? इस आरोप प्रत्यारोप में पड़ने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के अंदर यमुना नदी कोई आज तो मैली हुई नहीं, पिछले 75 साल से है। और कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी, उन्होंने कुछ किया नहीं है। अभी हमारे को सारे चीज़ें करनी पड़ रही है। एक सिस्टम को बनाने में टाइम लगता है और मैंने कहा कि अब 2 साल बचे हैं, आप देख लीजिएगा जहाँ पर भी हो, दिल्ली को हम 2024 के अंदर बिल्कुल साफ़ करके दिखाएंगे। तो मंत्री जी का दावा है कि 2024 तक यमुना पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, कहीं पर भी आप जाकर डुबकी लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो सबके सामने है कि झाग नज़र आ रहे हैं और अमोनिया का लेवल बहुत बड़े लेवल में, बहुत बड़े स्तर पर बढ़ा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।